प्यारी स्टोरी है, एक लव की कहानी है और कह सकते हैं कि ये जो माँ की योनि वहाँ पर स्थित है। कहते हैं जब माता पार्वती यानी जब सती थी, वो सती का जन्म उनका हुआ था, तो उनके पति को उनके जो पिता थे उन्होंने काफी उल्टा सीधा कह दिया था कि वो यहाँ नहीं आएंगे यज्ञ में। तो बड़ी क्रोधित हो गई थी सती माँ। उस क्षण में विष्णु जी ने ये चीजें देख ली और विष्णु जी ने अपने चक्र से, सुदर्शन चक्र से उनका 51 पीसेस में उनका शरीर बांट दिया। तो जब जब इस धरती पर पाप बढ़ा है तो महाकाल ने आए हैं, वो तीसरी आंख खोली है उन्होंने। उनकी खुली है जी। तो अभी भी लोग समझ जाए तो ज्यादा अच्छा है, प्राकृतिक के साथ खिलवाड़ ना करें। बिल्कुल। तो ये इतना रहस्यमयी मंदिर है, जैसे कि हम सुनते नहीं है कि हम हर मंदिर में प्रसाद में हमें कुछ लड्डू या लाई वाई मिलती है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको मासिक धर्म का कपड़ा मिलता है। जब माता रजस्वला होती हैं उस केस में उनके मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं 3 दिन के लिए और एक बहुत बड़ा सा वाइट कपड़ा उनके। इसमें कामाख्या का जो है वो बहुत जबरदस्त आजकल बात सुनने में आ रही है, कामाख्या मंदिर। तो आप कभी गए हैं कामाख्या मंदिर में? जी, मैं गई हूँ कामाख्या, मैं पिछले साल ही होकर आई हूँ कामाख्या मंदिर। और कामाख्या मंदिर एक रहस्यमयी मंदिर है। बाकी सारे जो मंदिर होते हैं वहां पर आप पूजा की मूर्ति देखेंगे, प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति होती है, बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है कामाख्या मंदिर में। ये इतना रहस्यमयी मंदिर है और नीलांचल पहाड़ियों में स्थित है। गुवाहाटी में आपने सुना होगा, गुवाहाटी में स्थित है। तो इस मंदिर का रहस्य कुछ ऐसा है, शिव पार्वती जी की कहानी है इसके पीछे। तो बहुत प्यारी स्टोरी है, एक लव की कहानी है और कह सकते हैं कि ये जो माँ की योनि वहां पर स्थित है। कहते हैं जब माता पार्वती यानी जब सती थी, वो सती का जन्म उनका हुआ था, तो उनके पति को उनके जो पिता थे उन्होंने काफी उल्टा सीधा कह दिया था कि वो यहाँ नहीं आएंगे यज्ञ में। तो बड़ी क्रोधित हो गई थी सती माँ। तो उन्होंने क्या किया, अपने आप को देह यज्ञ में झोंक दिया था। तो ये बात जब शिव जी ने पता की या जाना, जब उनको पता चला तो बहुत क्रोधित हो गए वो। सती माँ को अपने हाथ में लेकर इधर उधर घूम रहे हैं। जैसे हम कभी हमारे साथ कुछ घटना हो जाती तो हमने एकदम अवाक हो जाते हैं, तो उस टाइम पर भगवान का भी यही हाल हुआ था। वो बहुत परेशान हो गए थे। तो उस क्षण में विष्णु जी ने ये चीजें देख ली और विष्णु जी ने अपने चक्र से, सुदर्शन चक्र से उनका 51 पीसेस में उनका शरीर बांट दिया। जब 51 पीसेस में बांट दिया उनका शरीर सती माँ का, तो जो उनका लास्ट पीस था, ऐसा उन्होंने क्यों किया, क्यों बांटा अंग का? क्योंकि भगवान शिव बहुत रौद्र रूप ले चुके थे, उनको संभालना उस क्षण में बड़ा मुश्किल था। उनकी तीसरी आंख खुल जाती है तो आपको पता है कि विनाश ही विनाश। उत्तराखंड में क्या क्या नहीं हुआ, तो हम रोक नहीं सकते इस चीज को। तो जब जब इस धरती पर पाप बढ़ा है तो महाकाल ने आए हैं, वो तीसरी आंख खोली है उन्होंने। उनकी खुली है जी। तो अभी भी लोग समझ जाए तो ज्यादा अच्छा है, प्राकृतिक के साथ खिलवाड़ ना करें। बिल्कुल। जी। तो फिर 51वां जो उनका शरीर है, पार्ट, वो योनि था और वो जाकर सीधा नीलांचल पर्वत पर गिरा। तो वहां से हमारी कामाख्या माँ का जन्म हुआ, क्योंकि ये एक उत्पत्ति की जगह है। हम योनि से उत्पत्ति क्रिएट करते हैं, यानी हम नेचर को आगे बढ़ावा देते हैं। फर्टिलिटी यहीं से शुरू होती है, एक बच्चे का जन्म भी यहीं से होता है। तो ये इतना रहस्यमयी मंदिर है। जैसे कि हम सुनते नहीं है कि हम हर मंदिर में प्रसाद में हमें कुछ लड्डू या लाई वाई मिलती है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको मासिक धर्म का कपड़ा मिलता है। जब माता रजस्वला होती हैं उस केस में उनके मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं 3 दिन के लिए और एक बहुत बड़ा सा वाइट कपड़ा उनके मंदिर के बाहर बिछा दिया जाता है। और 3 दिन बाद जब पट खुलते हैं माता के, तो ऑटोमेटिकली उनकी योनि से जो निकलता है वो माँ का मासिक धर्म होता है, जो ब्रह्मपुत्र नदी में जाके मिलता है। जी। तो ये जो कपड़ा होता है ना, ये पूरा लाल हो जाता है। सफेद आपने रखा था और लाल हो गया। तो ये कितनी बड़ी पावर है माँ कामाख्या की। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर तांत्रिक क्रियाएं और तंत्र कितना ज्यादा है। और यहाँ पर ऐसा होता भी है कि जितने भी तांत्रिक होते हैं उनके लिए कामाख्या जो मंदिर है वो बहुत बड़ा गढ़ है, जहाँ पर उन्होंने नेगेटिव एंटिटीज को भी भगाया है। आप वहाँ गए थे तो आपने देखा था तांत्रिकों को? कोई जी, मैंने देखा था। और मैं जब इलाहाबाद गई थी मैंने अघोरी तांत्रिक को भी देखा है। ये अघोरी तांत्रिक क्या होते हैं? वो लोग कपड़े नहीं पहनते, कपड़ों का त्याग। कहते हैं ना कि साधना का सबसे पहला मार्ग होता है त्याग।
तो वो कपड़ों का त्याग करते हैं, सिर्फ एक ही वस्त्र उनके पास होता है जो उनके जेनिटल पार्ट को ढकता है, बाकी वो अपने पूरे शरीर में सिर्फ भभूत लगाते हैं और जटा उनकी होती है। तो उन्होंने वो किसी के सिर पे हाथ भी रख देते हैं तो उनका कल्याण हो जाता है। तो कामाख्या मंदिर की जो है वो इम्पोर्टेंस क्या है मैम, कि मतलब कि कब जो है वो एक तरीके से किस चीज के लिए ज्यादा प्रसिद्ध है, वो आप बताएंगे कि मतलब कि जैसे कि किसी का बच्चा नहीं हो रहा, हाँ। तो वो वहां के लिए जाते हैं पूजा करने, या किस चीज के लिए वो ज्यादा प्रसिद्ध माना जाता है मंदिर? वो कामाख्या मंदिर तंत्र क्रियाओं के लिए प्रसिद्ध है, साथ के साथ अगर किसी की शादी नहीं हो रही है तो वहां पर अगर वो जाता है तो उसकी शादी डेफिनेटली होती है। अगर किसी के बच्चा नहीं हो रहा है तो माँ फर्टिलिटी का कारक है, वो उत्पत्ति का कारक है, तो अगर वो मांग के आता है, विश मांग के आता है तो उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। और वहाँ की मान्यता ये भी है कि जो कपड़ा मिलता है रेड कलर का मासिक धर्म का उनके, वो अगर अपने आप तिजोरी में या किसी जगह रखोगे ना मंदिर में, तो आपके पास आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करना शुरू कर जाओगे। अच्छा, वहाँ से जो कपड़ा मिलता है, जी जो रियल कपड़ा है वो मिलना काफी मुश्किल होता है, क्योंकि जो मेन कपड़ा होता है वो पुजारी जी ले लेते हैं। अच्छा, तो पुजारी जी के अगर पुजारी जी अच्छे हैं, उन्होंने अगर कपड़े को रिबन की तरह सही से काटा है तो सबको मिलता है फिर वो कपड़ा, वो आपके भाग्य के ऊपर है। अगर आपको मिलता है तो फिर आप उसे संभाल के रखिए। और मैं एक बहुत जरूरी बात बताना चाहती हूँ कि जो ये कपड़ा है ना, ये बहुत जल्दी खो जाता है। खो जाता है? हमारे दर्शकों में जिनके पास होगा ये कपड़ा, उनसे आप जरूर फीडबैक लीजिएगा कि कपड़ा बहुत जल्दी खो जाता है। ऐसा क्यों? तो ये एक माया है। अच्छा, कामाख्या का जो मतलब कि एक तरीके इच्छा पूरी करी और उसके बाद गायब। तो हमेशा उसको संभाल के संजो के रखना है। अब कामाख्या का जो एक वर्ड है, जो कामाख्या, कामना पूर्ति और काम इच्छा की पूर्ति, दोनों चीजों का वर्णन है। कामना मतलब हमारे विश को पूरा करती हैं जो हम उनसे मांगते हैं, और काम इच्छा को भी पूरा करती हैं। काम इच्छा मतलब जो हमारी कामुक शक्तियां हैं, जो हमारे सेक्सुअल पावर्स हैं, उनको सही डायरेक्शन में चैनलाइज करती है माँ कामाख्या।